यूपी में माफिया अतीक तो कब्र में है और कुनबे का भी लगभग हिसाब हो चुका है, लेकिन इसके बाद भी कई लोग माफिया अतीक के नाम पर उसे जिंदा करने की कोशिश करते हैं। लेकिन यह कोशिश एक बार फिर बुलडोजर ने फेल कर दी, और फेल भी ऐसे कि अतीक के गुर्गों को 100 करोड़ का झटका दे डाला। कैसे, देखिए इस रिपोर्ट में। प्रदेश का बुलडोजर जब चलता है, अच्छे माफियाओं की गर्मी शांत कर देता है। योगी राज में अगर एक भी ईंट गैर कानूनी तरीके से रखी गई तो बुलडोजर उसे समतल कर देता है। अगर माफिया बाउंड्री बनाना चाहता है तो बुलडोजर उसे तोड़ डालता है और बता देता है कि योगी की लक्ष्मण रेखा है, जिसमें ना तो माफिया पाएगा और न ही उसका कोई गुर्गा। माफिया अगर सिर उठाने का दुस्साहस करेगा तो उसको मिट्टी में मिलाने का काम भी सरकार करेगी। योगी चेतावनी दे चुके हैं कि माफिया ने दोबारा सिर उठाया तो हश्र क्या होगा, और इस चेतावनी के असर की सबसे ताजा तस्वीरें प्रयागराज से आई हैं, जहां माफिया अतीक अहमद तो कब्र में है, लेकिन उसके कुछ गुर्गों ने उसके नाम को जिंदा करने की साजिश की थी। अतीक के गुर्गों ने अवैध प्लॉटिंग की हिमाकत कर दी, वो भी पूरे 100 करोड़ की। तस्वीरों में जिस जमीन पर बुलडोजर गरजते आप देख रहे हैं वो 46 बीघा जमीन है, वो जमीन जिस पर अतीक गैंग के सदस्य अवैध प्लॉटिंग कर रहे थे। बस फिर क्या था, बुलडोजर आया और माफिया की एक एक बाउंड्री को हटा दिया गया, दरवाजे तोड़े गए, पिलर गिरा दिए गए और साथ ही साथ अतीक गैंग की कब्जे वाली पूरी प्लानिंग भी फेल कर दी गई। जिस जमीन पर बुलडोजर एक्शन हुआ उसकी कीमत 100 करोड़ है और यहाँ अवैध प्लॉटिंग की जा रही थी। प्रयागराज विकास प्राधिकरण से नक्शा पास कराए बिना ही प्लॉटिंग हो रही थी। शिकायत मिली, जांच हुई तो उसके बाद बुलडोजर को आने में जरा भी देर नहीं लगी। यहाँ अवैध प्लॉटिंग माफिया अतीक के गुर्गे, भूमाफिया मोहम्मद मुस्लिम, गैंगस्टर वदूद, फरमूद मुल्ला, अनस और मकबूल कर रहे थे और जमीन को कब्जाने की फिराक में थे, जिनके खिलाफ FIR दर्ज कर ली गई है। यहाँ सभी आरोपियों ने टुकड़ों में लोगों को जमीन बेचने की कोशिश की थी, मतलब योगी फोर्स के आदेश को उखाड़ने का दुस्साहस किया गया। शायद अतीक के समर्थक ये भूल गए कि इसी प्रयागराज में अतीक अहमद की कब्जाई जमीन पर योगी आदित्यनाथ ने गरीबों का घर बनवाया था, और सिर्फ अतीक नहीं, माफिया मुख्तार की कब्जाई जमीन पर भी योगी ने गरीबों के लिए फ्लैट बनवा दिया है। अतीक के गुर्गों को ये भी नहीं भूलना चाहिए कि योगी राज में माफिया और उसके परिवार का क्या हाल हुआ। खुद अतीक अहमद खाक हो चुका है, उसकी बेगम साइस्ता फरार है, एक बेटा एनकाउंटर में मारा जा चुका है और 2 बेटे सलाखों में। इसके बावजूद अगर कोई अतीक के नाम को जिंदा करने की कोशिश कर रहा है तो उनके लिए बुलडोजर ने लक्ष्मण रेखा खींचकर ये बता दिया कि इस बाउंड्री में अब माफियाओं की कोई एंट्री नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।